अच्छा, यूट्यूब पे लोग सबसे ज्यादा यही पूछते हैं कि भाई पैसे कितने कमाता है, पैसे बड़े मिलते हैं। तो हमारे साथ एक बंदा है जो मतलब यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं वो एक अलग चीज है, वैसे भी पैसे कैसे कमाते हैं वो इनके पास बड़ी सारी टेक्निक्स हैं। सो वेलकम टू द शो। थैंक्स लॉट सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो यूट्यूब के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन डिस्कस कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल। लोगों को बहुत सवाल होता है हम्म, यूट्यूब को हम्म, लेकर मेनली। वो वाले सवाल मैं बाद में करूंगा, ओके। पहले कुछ आपसे जुड़े सवाल कर देंगे। आप जरूर। यूट्यूब पे कब आए? मेरे को यूट्यूब पे आए करीब करीब 3.5 साल हो गए। 3.5 साल में हाँ तो जी, हाँ आपने जी। कैसे सोचा कि मतलब क्या पढ़ाई वढ़ाई क्या की आपने? मैंने इंजीनियरिंग की है कंप्यूटर साइंस में। ओके। एंड एज अ डेटा साइंटिस्ट मैं 2 से 3 साल जॉब कर चुका हम्म, हूँ एमएनसी में, बैंगलोर में। हम्म, एंड कॉलेज के वक्त ही मेरा यूट्यूब शुरू हो गया था, ओके। क्योंकि मेरा फैमिली बैकग्राउंड कुछ स्टेज वगैरह ये सारी चीज़ों से रिलेट करता है। ओ। तो मेरी आदत है कि मैं स्टेज पर जाऊं, या हम्म, फिर लोग मेरे को बोलता हुआ, या हम्म, फिर कुछ अगर समझा रहा हूं तो वो हम्म, सुने। हम्म, तो सारी चीज़ें शुरू से थी हम्म, लाइफ में। हम्म, तो फिर दोस्तों ने सजेस्ट किया कि हम्म, क्यों ना कि तू इधर उधर जहाँ भी जाता है उस बिल्कुल, चीज़ को शूट करे, लोगों को बिल्कुल, दिखाए, बिल्कुल। तो एक नई चीज़ आ जाएगी। तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, शुरू करते हैं। हम्म, तो वहीं से एक व्लॉगिंग वाली चीज़ शुरू हो गई। तो वहां से यूट्यूब की जर्नी को अपन को एक पुश खुद घर नहीं वालों ने लेने। कहा नहीं कि बेटा इतना पैसा खर्च करके इंजीनियर बना है यूट्यूब पे आ गया? अक्सर घर वालों का ये सवाल होता है बिल्कुल कि ठीक आता है है। वो तो कर ले, बाकी ठीक है यूट्यूब तो वैसे चलता रहेगा, तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका मतलब, मैं पढ़ाई के साथ साथ उसको कर रहा था, और ओके। जब कभी ट्रिप पे जाता था तब मैं यूट्यूब को करता था, तो ओके। उतना उनको प्रॉब्लम नहीं था। प्लस बोलने की बात, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मेरे दादाजी स्पिरिचुअल ऑडिटर थे। ओके। तो मेरे को भागवत कथा, भजन जन, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था ओके। शुरू से। तो स्टेज का फियर और बोलने का फियर बहुत पहले ख़त्म हो चुका था। तो घर वालों ने भी कहा कि चलो अच्छा है, अगर कर रहे हो, अपना मन है तो करते रहो साथ साथ में, बट जो चीज़ कर रहे हो उससे ध्यान मत भटकाना। तो अपन ने पढ़ाई भी साथ में कंटिन्यू रखी और यूट्यूब को भी कंटिन्यू रखा। बट मेन ट्विस्ट जो है वो जॉब के बाद शुरू हुआ, तो उस पर भी कैसे अपन। वो भी बताइए कि जॉब कब लगी? जॉब मतलब कॉलेज प्लेसमेंट मिल गया था कहाँ पे? बैंगलोर में ही। ओके। हाँ, एमएनसी है वहाँ पर, मेरे को एज अ डेटा एनालिस्ट पोस्ट मिला था। 2 साल जॉब करने के बाद अपन को डेटा साइंटिस्ट पर अपग्रेड कर दिया गया था, प्रमोट कर दिया गया था। बट उस वक्त सडनली क्या है कि कुछ डेटा के ऊपर ही काम करने का रोज का था। तो वहाँ पर अचानक से ऐसा आया कि हमें स्टॉक मार्केट का डेटा मिल गया था एनालाइज करने के लिए। तो वहाँ से क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन और ये सारी चीज़ें भी पढ़नी शुरू हो चुकी थी, क्योंकि कॉलेज के अंदर मशीन लर्निंग वगैरह पढ़ते रहते थे। तो बिटकॉइन का नाम आया था कि यार ये भी कोई नई चीज़ है जो मार्केट में चल रही है। तो वहाँ से दिल में शुरू से ही मेरे को था कि यार जो भी ट्रेंड चल रहा है उसको अपने को पकड़ना चाहिए। तो ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड वाली लाइन शुरू से दिल में थी। तो वहाँ से वो स्टॉक मार्केट के डेटा को मैंने शिफ्ट किया बिटकॉइन के चार्ट्स और उन सब के डेटा के ऊपर। तो वहाँ से जब शुरू किया तो घरवालों ने कहा यार ये तू कमा तो रहा है, ठीक है, धीरे-धीरे तूने कमाना शुरू किया, यूट्यूब से शुरू किया, फिर तूने मार्केट से थोड़ा बहुत बनाना शुरू किया, लेकिन अब जॉब मत छोड़ना, अब तू ये ना कह देना कि जॉब छोड़नी है। मैंने कहा मम्मी ये तो मैं कहने ही वाला था। तो उन्होंने कहा कि यार ठीक है, इट इज़ फाइन, लेकिन जो जॉब होती है वो अपनी फिक्स इनकम होती है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए हमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पहले कुछ प्रूव करूँगा अपने आप को, देन आई विल टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे जॉब छोड़नी है कि नहीं, तब तक नहीं छोड़ता चलिए। ठीक है। तो फिर उसको 2 साल तक कंटिन्यू किया। एंड जब जॉब के ऊपर का जॉब से ज़्यादा मेरे को बनने लग गया था यूट्यूब और मार्केट से मिला करके, तब घर वालों को थोड़ा ऐसा हुआ कि हाँ ये कंटिन्यू कर पा रहा है। बट फिर खुद का सेटिस्फेक्शन लेने के लिए मैंने उस चीज़ को 1 साल देखा कि हाउ इट इज़ एबल टू, है ना, मतलब चल कैसे पा रहा है ये, क्या ये हमेशा हो पाएगा कि ये सिर्फ छोटे टाइम के लिए। वो करने के बाद अपन ने डिसाइड किया कि जॉब छोड़ेंगे, और उस वक्त पापा ने, मम्मी ने बहुत मना किया। बट मैंने कहा कि अब जैसे 1 साल मैंने चलाया, मैं और आगे कर पाऊंगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम, और मुझे अपना स्पेस देने की कोशिश करते हैं अपन, तो शायद चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। तो वहाँ से फिर वो जर्नी शुरू हो गई। तब जाकर अब पिछले कुछ टाइम में जैसे होता है ना यार कि पेरेंट्स को अगर पता चल जाता है कि यार अपना बच्चा कमा पा रहा है, घर मैनेज कर पा रहा है, घर चला पा रहा है, सारी चीज़ें हो पा रही ये है, चाय भी आ गई। तो तब घर वालों को थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। एंड वहाँ पर सब घर वाले नॉर्मल हुए कि चल ठीक है, अब तू जो सोच रहा है जॉब वाली चीज़ वो तू कर सकता है। तो 2 ढाई साल जॉब किया, साथ साथ यूट्यूब और मार्केट को किया, फिर जाकर जॉब छोड़ने का निर्णय लिया। जॉब आपने कितने टाइम पहले छोड़ी? जॉब छोड़ी थी मैंने कोरोना
के काफी बाद, कोरोना के बाद, हाँ लगभग 2 साल पहले मान लो मोटे मोटे। हाँ 2 साल से यूर डूइंग फुल टाइम। हाँ 2 साल तो से अब फुल टाइम। मतलब ठीक ठाक, मैं पूछूंगा नहीं कितने पैसे कमा लेना, और ठीक ठाक है कि मतलब मम्मी खुश हैं कि भाई बेटे ने जॉब छोड़ के गलत डिसीजन नहीं लिया। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्योंकि क्या होता है ना, हमारी एज के जो लोग होते हैं जो जॉब करते हैं, उनको एक चीज रहती है कि घर वालों को पैसा जो भेजना होता है, तो उस वक्त उतना नहीं भेज पाते, क्योंकि बैंगलोर इज अ सिटी जहां पर आपका बहुत सारी लीजिए, चीजों चाय भी को ले मैनेज लेते हैं करना थोड़ा। वो हो आइए, जाता है। आइए। तो वहां से ये चीज शुरू हुई थी कि यार ये कैसे होगा जॉब वाले टाइम पर, तो क्योंकि पैसा घर पे तो लिमिटेड भेज पाते थे और वहां के खर्चे भी वैसे थे, फ्लैट्स वगैरह ये सारी चीजों के। बट जिस दिन ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं इन सारी चीजों से पूरी जॉब की जो मेरी सैलरी थी वो पूरी की पूरी उतना अमाउंट में मम्मी को दे दूं, बाकी जो एक्स्ट्रा मेरे पास बचता है दैट इज माय पर्सनल थिंग। तो उसके बाद से घर वालों को कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब हो पा रहा है। हाँ, फिर तो खैर मतलब आ ही So, जाएगा ये है confidence। अपना कि हाँ जॉब से ज्यादा हो जाता तो है। सबसे बड़ा चैलेंज लगा क्या यूट्यूब पे? यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा चैलेंज लगा अपने को, क्योंकि 1 साल से ऊपर लग गया था मेरे को 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में। और यूट्यूब का क्राइटेरिया भी कुछ ऐसा था कि 1000 सब्सक्राइबर्स एंड 4000 मिनट्स। हाँ Yes। वो वाला बहुत बड़ी चीज थी, मतलब वो हो ही नहीं पा रहा था यार। क्योंकि क्या होता है ना कि जब मम्मी को दिखा दिया, मम्मी ने ननिहाल वाले ग्रुप में शेयर कर दिया कि बेटे ने वीडियो बनाया देख लो, अब घर वालों का क्या होता है कि यार अपने बच्चे ने बनाया तो लाइक तो कर ही देते लाइक हैं। तो कर ही देते अब उन्होंने लाइक तो कर दिया, लेकिन वो वीडियो पूरा क्यों देखेंगे, क्योंकि उनके संबंधित नहीं है वो टेक्नोलॉजी का पार्ट। एग्जैक्टली राइट। तो इस वजह से वो और डाउन ही जाती थी चीजें। तब समझ आया कि नहीं भाई, घर वालों को नहीं दिखाना अपन ने, अभी थोड़ा रुक के दिखाएंगे, अपनी मम्मी देख ले दैट इज फाइन, बाकी फैमिली ग्रुप्स में अभी नहीं डालेंगे। वहां से समझ पकड़ी कि खुद से चीजों को कैसे ग्रो करवाना है। फिर ये डिजिटल मार्केटिंग की स्टडी, एसईओ, ये सारी चीजें समझना शुरू कर दी। तब जाकर एक मजा आया कि हाँ यार अभी यूट्यूब में मजा आ रहा है। अच्छा, कंटेंट एक चीज होती है, कई बार क्या होता है कुछ लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं वो चलता नहीं। हाँ, उनके लिए क्या आपके पास टिप्स होंगी या उनसे क्या कहना चाहेंगे? ये डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ कितना इंपॉर्टेंट होता है? इम्पॉर्टेंट कहीं ना कहीं तो ज़रूर होता है कि हमें टैग्स रैंक करवाना, ये सारी चीज़ें ये हर कोई फील्ड वाला करना चाहता है। बट रही बात कंटेंट की, तो डिपेंड करता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, है ना। तो लोगों के सोचने वाली चीज़ से ये आता है कि जैसे हम क्रिप्टो करेंसीज की बात कर लेते हैं, तो शेयर मार्केट हो गया और क्रिप्टो करेंसीज हो गई, दोनों के अंदर चीज़ें सेम टाइप की है, मार्केट ही है, रेड और ग्रीन कैंडल्स ही है। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि वो एक टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ है जिसको लोग अभी समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इस वजह से उनके जितने भी चैनल्स हैं उनके ऊपर वो रीच नहीं जा रही है जो बाकी मार्केट्स के चैनल्स के ऊपर जा पा रही है। तो यहाँ पर आता है इंफॉर्मेटिव कंटेंट वाली चीज़। कितना भी एसईओ कर लो, लोगों को नहीं देखना है, बिकॉज दे डोंट वांट टू अंडरस्टैंड कि क्या चीज़ है। लोगों को सिर्फ ऑप्शंस का कॉल और पुट यही समझ आता है, वो समझ नहीं आता कि रीज़न क्या है या फिर न्यूज़ क्या है या क्या पीछे फंडामेंटल्स है, वो लोगों को नहीं समझने होते हैं। तो लोगों को कुछ केसेस के अंदर एजुकेशनल कंटेंट की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे कि हमने भी देखा है यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनमें कुछ भी नहीं होता फिर भी वो चलते हैं। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कि ऑडियंस उतनी मैच्योर नहीं हो पा रही है, दैट व्हाट दे नीड टू लर्न वो समझ नहीं आ पा रहा है। तो जिस दिन वो चीज़ें उनको समझ आ जाएगी, मेरे हिसाब से बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अब रही बात किसी क्रिएटर की कि अगर वो इन्फॉर्मेटिव चीज़ बनाता है तो उसको उस हिसाब से पुश किया जाए जनता के सामने, यूजिंग सम एसईओ या फिर यूजिंग द थिंग्स जो लोगों को पसंद है। तो कैची थिंग्स डालनी पड़ती है थंबनेल या टाइटल के अंदर, ताकि लोग उसके अंदर आए एंड देन दे अंडरस्टैंड द एक्चुअल फंडामेंटल कि क्या है जो उनको चाहिए, तब चीज़ें आराम से चलती है। द सेम वे हमारे साथ भी यही हुआ था, शुरू शुरू में वैसे पुश करना पड़ा था, तो अब ठीक है चीज़ें। अच्छा, आपने बताया कि अध्यात्म से आपके फैमिली के लोग जुड़े हुए थे और आपको वो चीजें आती भी बहुत अच्छे, तो धर्मा टाइप का चैनल क्यों नहीं बनाया आप? उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न था दादाजी का। वो चीज़ मेरे को शुरू से समझाते थे कि तू पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई से रिलेटेड तुझे कुछ करना चाहिए, या फिर जैसे अध्यात्म वाली चीज़ है उसके अंदर घर वाले यही सोचते थे कि ये चीज़ों को लोग नहीं देखेंगे आगे। बट नाउ इफ वी सी, बहुत अच्छा ट्रेंड है उस चीज़ का भी, अगर हम चाहें तो कर सकते हैं। एंड इवन आई हैव सम प्लान्स, वो आगे जाकर शायद आ जाएं सामने। बट मेरे को खुद को बहुत पसंद है अध्यात्म के ऊपर बात करना या फिर वैदिक पुराणों के ऊपर, श्लोक्स के ऊपर बात करना। ऐसा तो नहीं क्रिप्टो वाले बाबा नाम से कुछ आ जाए? नथिंग लाइक क्रिप्टो बाबा।
नथिंग लाइक दैट, क्योंकि अपने को कुछ भविष्यवाणी वाली चीजें नहीं करनी है अच्छा, क्रिप्टो को लेकर। नहीं नहीं आई एम नॉट बट सेइंग, मैं तो मजाक कर रहा हूँ हाँ, कि बट मतलब है कि इस दिशा में भी कुछ ना कुछ हो सकता है। हाँ, मतलब शौक है मेरे को, तो हाँ, शायद कुछ ना कुछ अपन करेंगे। मतलब जैसे मेरा अभी रिसेंट में कुछ चीजें ऐसी चल रही है कि हम दरबार करके कुछ सेट कर सकते हैं, तो आई एम प्लानिंग समथिंग रिलेटेड टू दैट, कि लोगों को वो चीज़ें पसंद आए और उस फॉर्मेट के अंदर अपन फाइनेंस को लेकर जाएं, तो वो शायद आगे अच्छी चल सकती है। हम दोनों को मिक्स करने की कोशिश करेंगे। अच्छा आज की डेट में क्रिप्टो को लेके बात हो या फाइनेंस को लेके हो, मतलब पहले तो क्या होता था कि भाई अगर बहुत ही हम ऐसे बंदे से सलाह लेते थे जो बहुत एक्सपर्ट होगा, बहुत भरोसेमंद होगा फैमिली का, तो अब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपकी एक ऑडियंस ऐसी डेवलप हो गई है या यूट्यूब पे और भी क्रिएटर्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो लोग भरोसा करने लगे। लोग करते हैं भरोसा। अब उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों को या तो चीज़ें समझ में आती है या लोगों को प्रॉफिट होता है हमारी बताई गई बात से समझ के। तो यही 2 एक रीज़न्स होते हैं जिनकी वजह से वो हमें फ़ॉलो कर लेते हैं और भरोसा भी करते हैं। तो ऑब्वियसली उन्होंने आज तक इतना भरोसा किया है, तभी मैं या फिर मेरे जैसे काफ़ी सारे लोग ग्रो कर पाए हैं। राइट। तो हमारे पीछे सबसे बड़ा बैकअप ही हमारी जनता है। तो लव अस, दे लव द थिंग वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम, वी ट्राई टू टीच देम। तो शुरू से ही मतलब ये रहता है कि अगर ऑडियंस को आपने वो चीज़ दी जो उनको लिटरल में चाहिए, चाहे वो पैसे के रिलेटेड नॉलेज हो या फिर उनको अभी की एज में क्या चाहिए। जैसे मैं मोस्टली ये भी कोशिश करता हूँ कि लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ-साथ ये भी समझ में आए कि डज़न्ट मैटर आप किस बैकग्राउंड से बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपकी फैमिली चाहे पैसे वाली है, चाहे ना भी है। आपको दोनों ही केस के अंदर अपने आप को फाइनेंशियली फ्रीडम करना या फ्रीडम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि यार पापा के पास इतना है ना, क्या करना अपन को। तो मेरे भी पापा के पास था, बट व्हाई आई वांटेड कि मुझे अपना कुछ करना है। तो मैं वही चीज़ लोगों को सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। तो कभी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात हुई या किसी ऐसे शख्स ने सोशल मीडिया पे या रीच किया कि जिसे आपकी वजह से एकदम जिसकी जिंदगी बदली हो, बहुत फायदा हुआ हो? बहुत सारे लोग हैं सर, अच्छा, बहुत सारे। बहुत सारे लोग हैं, मतलब अच्छा लगता है मेरे को। नॉर्मली दिल्ली के अंदर बहुत सारे लोग हैं अच्छा। जिनसे मैं मिला हूँ, हम्म। और 1-2 लोग हैं जिन्होंने अपनी यूट्यूब की जर्नी शुरू कर दी, और कुछ हैं जिन्होंने मतलब जैसे कोई नया फ़ोन लॉन्च हो गया तो वो फ़ोटो भेज देते हैं ओके। कि भैया मज़ा आ गया यार, इतनी चीज़ें सीखी है, तो अब खुद से कर पा रहे हैं, खुद से अर्न कर पा रहे हैं घर पे बैठ के, एंड घर वाले भी खुश हैं। एंड कुछ ऐसे भी आते हैं कि भैया मम्मी-पापा नहीं मान रहे हैं ये करने के लिए, तो वो पॉइंट भी आता है। बट हाँ, पॉज़िटिव लोग बहुत हैं, जो हर चीज़ से खुश हैं। उन्होंने कुछ ना कुछ शुरू किया है, दे आर अर्निंग वेरी वेल। या रिसेंट में जब हमने बुक्स के बारे में हमने लॉन्चिंग की बात की थी, तो उस वक़्त लोगों ने पढ़ना शुरू किया कि चलो एटलीस्ट बुक पढ़ने की आदत है तो बुक से कुछ पढ़ लेंगे। राइट। तो बहुत लोग आए हैं अभी काफ़ी टाइम के अंदर। कभी कोई नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव कमेंट, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर नीचे होती है बिल्कुल। और आप भगवान नहीं है कि नहीं, जो नहीं, बिल्कुल वो चीज़ है। कह देंगे तो वो हो ही जाएगा। ठीक है, हमारी एक्सपर्टीज होती है, बट कभी ऐसा हुआ कि किसी ने हो ये भी कह दिया हो यार तुम्हारी वजह से नुकसान हो होता गया? है, होता है, होता, ये भी होता है। होता। देखिए, मैं उसको भी हाँ हम्म। बोलूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ़ सुनहरे शब्द हम्म। बताऊँगा आपको हम्म। तो कोई मतलब नहीं है, बट रियलिटी ये है कि अगर आप फाइनेंस के फ़ील्ड के अंदर हैं, एग्जैक्टली यही। तो नेगेटिविटी आएगी। हम्म। वैसे भी अगर आप देखते हैं किसी भी फ़ील्ड में हो नेगेटिविटी आती हाँ, है, आती है बट फाइनेंस वाले में थोड़ी और आ जाती है। क्योंकि पैसा क्योंकि इन्वॉल्व। ऑब्वियसली तो हर किसी को ये डर होता है कि मेरे पैसे को कुछ होगा तो नहीं भैया। हम्म। तो यार पैसे को जब तक इन्वॉल्व करवाओगे ही नहीं, रिस्क लोगे ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। अब रिस्क लिए तो थोड़ा-सा समझने की कोशिश करो। तो वही चीज़ है कि कुछ लोग को जब कभी-कभार घाटा होता है ना, और एक मेंटालिटी भी यही है कि लोगों से लॉस नहीं देखा जाता, वो ये तो है। है ना? तो थोड़ा-सा भी लॉस हुआ, तो ये हो गया कि यार नहीं अब मैं एग्ज़िट मारूँगा। हम्म। तो उसी चक्कर में तो पैसा नहीं बना पाते, बिकॉज़ दे डोंट हैव द होल्डिंग पावर। हमें होल्ड ही तो करना होता है, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो। इफ यू अंडरस्टैंड द मार्केट साइकोलॉजी कि हाँ, होल्ड करेंगे, थोड़े टाइम बाद मार्केट पुश होगा ऊपर की तरफ तो हम बना लेंगे। बट वो ये नहीं समझ पाते कि मार्केट मेकर्स चाहते ही तुमसे ये हैं कि तुम नीचे लॉस में बेच दो ताकि उनको प्रॉफ़िट हो जाए। तो उस केस के अंदर नेगेटिव्स तो आते हैं, और उनको भी मैं बहुत केसेस में टैकल करने की कोशिश करता हूँ। मैं पर्सनली अपने यूट्यूब कमेंट्स में जाकर उनको समझाता हूँ कि व्हाट आर द मिस्टेक्स दे आर डूइंग और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इससे बहुत सारे नेगेटिव्स पॉजिटिव में भी बदले हैं हमने। अच्छा, थोड़ा टेक्निकल से आगे बढ़ते हैं और एडवाइस तो मैं आपसे बाद में लूंगा, फिर देखता हूँ मुझे कितना फायदा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। अच्छा, आप फिल्में में देखते हैं? फ़िल्में देखता हूँ, हाँ। फ़िल्मों 20। का वैसे मेरे को शौक भी है। अच्छा, शौक भी। हाँ, मतलब कोशिश करता हूँ कि जब भी कोई नई मूवी हम्म। लॉन्च हो तो एटलीस्ट अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल हम्म। लें, क्योंकि वैसे टाइम मिल नहीं पाता है, तो
एटलीस्ट मूवी वाली जगह पर तो निकाल ही लें। तो तो लास्ट कौन सी देखी आप? लास्ट मैंने अभी जो रिसेंट आई थी, कुछ बवाल करके कोई आई थी। वो तो बहुत दिन हो गए। हाँ, बट वही है ना OTT कि पे हाँ, वरुण धवन की। हाँ, वो वो जवान ववान देखी नहीं थी। देखी अभी शाहरुख खान की? हाँ, जवान भी देखी थी, जवान सॉरी देखी, भूल हाँ, गया। वो उसमें, हाँ। तो मतलब शौक है, फेवरेट हाँ, कौन है आपका? फेवरेट जैसा कुछ भी नहीं है, बट अमित जी को देख लेता हूँ या रणबीर कपूर को देख लेता हूँ। जैसे अभी वेट कर रहा हूँ एनिमल का कि अच्छा, आ जाए हाँ, तो एनिमल देख का तो लूंगा। खैर हम लोग भी वेट कर रहे हैं, बहुत वैसा है, सरप्राइजिंग उसका ट्रेलर और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर भी है मजेदार। उसका। हाँ जी। अच्छा, आप जो अपना वीडियोस बनाते हैं, घर में ही सेटअप है या बाहर कहीं पे आपने उसका ऑफिस बनाया है, या किस तरह से यू क्रिएट योर वीडियोस? शुरू में घर में था सर सेटअप अपना, मतलब जैसे घर में जगह होती है साइड में बैल्कनी टाइप की, मतलब जिसको अपन क्या बोलते हैं कि गैलरी बोलते हैं घर में। गैलरी को ही अपन ने पैक करवा लिया वुडन से, और वहाँ पर दरवाज़ा बना करके छोटा सा स्टूडियो बनवा लिया था। बट बाद में धीरे धीरे जैसे चीज़ें ग्रो हुई, समझ में आया कि यार लोगों के बीच रहने से और ज़्यादा मज़ा आएगा, नए कनेक्शंस बनेंगे, नया नेटवर्क बनेगा। तो फिर जयपुर शिफ्ट हो गए। मैं विलेज में रहता हूँ, बहुत छोटी अच्छा। विलेज में। हाँ जी। तो शुरू से वहीं पे रहा था, लेकिन अभी 1 डेढ़ साल से मैं जयपुर शिफ्ट हो गया, और वहाँ पर अपन ने स्टूडियो बनाया हुआ है बाहर ही, और अलग से फ्लैट है। तो 2 किलोमीटर की डिस्टेंस घर के और स्टूडियो के बीच में तो है। पेरेंट्स भी वहीं हैं? पेरेंट्स आते जाते अच्छा, रहते हैं वहाँ पे, एवरी पेरेंट्स कहाँ 50 रहते हैं में। वैसे? बीकानेर के पास एक विलेज है ओके, नापासर करके, ओके, मतलब वहाँ आप लोग पे। राजस्थान से ही हो हाँ जी, बेसिकली, हाँ जी, तो हाँ जी। इसीलिए यू हैव बिल्ट योर सेटअप इन जयपुर, राजस्थान हाँ ओनली। जी। तो वैसे शौक क्या हैं आपके, मतलब हाउ यू चिल, या व्हाट यू लाइक टू डू? शौक है मेरा घूमना फिरना, और नई नई होटल्स को एक्सप्लोर करना। तो वो मैं बहुत ज़्यादा करते रहता हूँ, उनके चाहे व्लॉग्स भी बनाते हैं? हाँ, व्लॉग्स भी बनाता हूँ। दुबई की भी लगभग होटल्स एक्सप्लोर कर ली, तो इंडिया में, दिल्ली दिस में। इज आल्सो द सेम ऑन द सेम चैनल या डिफरेंट चैनल पे करते हैं उसका व्लॉगिंग? अलग चैनल है। अच्छा, उसका अलग उसका चैनल, अलग ओके, चैनल है। ओके। और मतलब घूमने का शौक है, नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का। जैसे वंदे भारत आई थी तो उसको देख लिया, ओके। और कभी होटल्स का समझ आया कि यार ये होटल अच्छी है तो वहाँ चले गए। तो ये सारी जगहों पर घूमना फिरना पसंद है मेरे को। ओके, व्लॉगिंग के पर्पस से ही जाते हैं, या जाते हैं तो व्लॉगिंग भी कर देते हैं? मैं 70% ऑफ द टाइम व्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा। बाकी 30% अगर ये मूड में होना कि यार मज़ा आ रहा है तो व्लॉगिंग को साइड में रखता हूँ, क्योंकि उस जगह पर हम अपना पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए आते हैं या पर्सनल मन की शांति के लिए आते हैं। तो हर जगह पर मैं कंटेंट क्रिएशन का नहीं सोच सकता, तो उस जगह पर मैं एंजॉय करता हूँ। जैसे साल में एक बार मैं हरिद्वार का एक आश्रम है जहाँ से दादाजी के पुराने कनेक्शंस थे, महामंडलेश्वर जी के यहाँ पे, तो वहाँ जाके स्टे करता ही हूँ। आश्रम के बीच में से गंगा नदी बहती है, तो वहाँ जाकर शांति से बैठो, थोड़ा तप करो, ये सारी चीज़ें। उसमें पर्सनल मज़ा आता है, तो उसको शूट करके लोगों को दिखाने में मेरे को वो मज़ा नहीं है। आई लाइक डूइंग दैट, वो अपने लिए करता हूँ मैं। तो वो वैसा है। 70% ऑफ द टाइम शूट करूँगा, 30% जहाँ पर खुद को रिलैक्स आ रहा है, मज़ा आ रहा है, वो अपना पर्सनल एन्जॉय करता हूँ। अच्छा, एक तो आपने बताया कि हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ अध्यात्म से जुड़ा भी कुछ आप करें, और क्या कुछ प्लान्स हैं अभी, या किन किन चीज़ों पे और काम कर रहे हैं? फिलहाल के लिए तो मैं मेनली क्रिप्टो करेंसीज को एक्सप्लोर करने के अंदर, क्योंकि लोगों को भरोसा नहीं है उतना। ऑब्वियसली नई चीज़ है तो नई चीज़ पर भरोसा नहीं कर पाती है जनता। तो उसके ऊपर कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ एक नई ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो लोगों को आसानी से चीज़ें समझा दे कि हाँ, हमें क्यों यहाँ पर आना चाहिए या फिर क्यों इसे समझना चाहिए। इन्वेस्ट करने की बात में है, बट एटलीस्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट फील्ड। तो उसके लिए मैं कुछ कोर्सेज प्लान कर रहा हूँ, या फिर कुछ फ्री गाइडेंस प्लान कर रहा हूँ, सेमिनार्स प्लान कर रहा हूँ। या जैसे अभी आपसे मुलाकात हुई तो वैसे ही मैं वो ट्राई कर रहा हूँ कि लोगों तक वो चीज़ पहुँचे, दैट हाउ यू कैन एजुकेट योरसेल्फ, बिकॉज एजुकेशन इज़ द ओनली की जहाँ से आप आगे उस फील्ड में कमा सकते हैं। तो वो एजुकेशन के ऊपर मैं मेनली काम कर रहा हूँ। और बाकी सेकंड मेरा ये है कि मैं अलग बिजनेस जो है वो भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर ही कुछ ओपन करने की सोच रहा हूँ, ताकि लोगों को वहाँ से भी चीज़ें समझ में आए दैट यस दिस गाय इज कम्प्लीटली इनटू क्रिप्टो करेंसीज। राइट। अच्छा, जो एक नए क्रिएटर्स अब आ रहे हैं, या जो, क्योंकि अब कंटेंट क्रिएशन हैज आल्सो बिकम अ करियर, पहले शायद नहीं था लेकिन अब कंटेंट क्रिएशन इज अ करियर, उनके लिए क्या कुछ टिप्स या कुछ आप कहना चाहें कि भाई ऐसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए? सबसे पहले नहीं करना चाहिए बता देता हूँ। लोगों की थॉट प्रोसेस ये रहती है कि यार यूट्यूब में बहुत पैसा है या फिर इंस्टाग्राम में बहुत मज़ा है। तो वो मज़ा तभी है जब आप अपनी मनचाही चीज़ कर रहे हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है। ये नहीं कि यार बुधिल भाई वो कर रहे हैं मैं वही करूँगा क्योंकि मुझे उनके जैसी लाइफ जीनी है। राइट। तो वो नहीं करना है आपको। आपको वो करना है कि मुझे उनकी तरह जीना तो है, लेकिन मैं अपने हिसाब से पैसा कमाऊँगा, तब मुझे मज़ा आएगा।
तो वो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं। जैसे अब अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज़ के वीडियो बना रहा हूँ तो लोग भी अगर कोई शुरू करेगा मुझे देख के तो वो भी उसी में करेगा। वाई? तुमको इंटरेस्ट ही नहीं है, तुमको पता ही नहीं है कि इसमें कैसे क्या करना है, तो कोई सेंस नहीं है। डू दैट जहाँ पर आपका मन लग रहा हो, तभी आप उसको उस वे में प्रेजेंट कर पाएंगे कि सामने वाले को पसंद आए, राइट? तो वो पहली चीज़ है। दूसरा कि कभी भी हार मत मानो ये सोचकर कि मेरे को लोग देख नहीं रहे हैं। शुरू में नहीं देखेंगे यार, बिकॉज ना ही आपकी आदत है समझाने की, ना ही आपकी ये आदत है कि आप वीडियोस डेली बनाएं, कैमरा को फेस करें, आपको लेंस में कहाँ कैसे देखना है वो चीज़ आपको नहीं पता। तो वो हेजिटेशन रहेगा कि मैं कैसे करूँगा, लोग देखेंगे कि नहीं देखेंगे, कब तक मेरा यूट्यूब चैनल 1000 सब्सक्राइबर पहुँच जाएगा, और सबसे बड़ा मुद्दा कि मेरे को अर्निंग कब तक आ जाएगी वहाँ से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ना जाएं कि मैं वहाँ से अर्न करूँगा, उस पॉइंट से जाएं कि मैं लोगों को ये समझा सकता हूँ बेहतर तरीके से, तो मेरे को भी मज़ा आएगा, लोगों को भी मज़ा आएगा। जिस दिन दोनों को मज़ा आएगा पैसा अपने आप आएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं लोगों को बड़ी सारी टिप्स आपसे मिली होंगी। क्रिप्टो पे तो आप दे ही रहे हैं, आगे जो प्लान है आपका वो भी मटेरियलाइज हो। थैंक यू सो मच बुदिन, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। कई नई चीज़ें पता चली हमें भी, और उम्मीद करते हैं लोगों को भी खूब सारी चीज़ें नई नई आप बताते ही रहते हैं। और बिल्कुल कोशिश यही रहती है सर कि लोग कुछ ना कुछ सीखते रहें लाइफ में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सर। थैंक्स।